नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है सबसे पहले प्रदान करवाई जाती है। अभी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, यह बड़ा चर्चा का सवाल बना हुआ है। हाँ, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का कौन बनेगा, क्या एक बार फिर कांग्रेस की सरकार आएगी या बीजेपी की सरकार आएगी, आप कॉमेंट में ज़रूर लिखें। हम आपको लेटेस्ट न्यूज़ प्रदान करवाते रहते हैं। चलिए जानते हैं ई वोटर सर्वे के माध्यम से कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जिले वाइज जानेंगे विधानसभा की सीटें। भोपाल में 7 सीट है, 7 में से कांग्रेस 4, बीजेपी 3 प्राप्त कर सकती है। अन्य पार्टी 0 पर सिमट कर रह जाने की संभावना दिखाई दे रही है। थार जिले में भी 7 सीट है, 2 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 4 बीजेपी, 1 अन्य पार्टी खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा सागर जिले में 8 है सीट है, 4 कांग्रेस, 1 बीएसपी, 2 बीजेपी, 1 अन्य खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा सताना जिले में 7 सीट है, 2 कांग्रेस, एक बीएसपी, 3 बीजेपी और 1 अन्य के खाते में जाने की संभावना है। इसके बाद आता है बड़वानी जिले में कांग्रेस 3, बीएसपी 0, बीजेपी 1 सीट प्राप्त करने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा सिद्धि जिले में कांग्रेस 1 सीट प्राप्त कर सकती है, तो वहीं बीजेपी 2 सीट और अन्य पार्टी 1 सीट प्राप्त कर सकती है। इसके बाद आता है हमारा सिवानी जिले में 4 सीट है, 4 में से 2-2 यानी 50-50 बीजेपी और कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 2-2 सीटें प्राप्त करने की संभावना दिखाई दे रही है। ग्वालियर जिले में 6 सीट है, तो 2 कांग्रेस, 1 बीएसपी, 3 बीजेपी प्राप्त करने की संभावना दिखाई दे रही है। शिवपुरी जिले में 5 सीटें हैं, 2 कांग्रेस, 1 बीएसपी, 2 बीजेपी प्राप्त करने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा 5 सीटों वाला राजगढ़ जिले में कांग्रेस 1, बीएसपी 1, बीजेपी 1 और अन्य पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा बैतूल जिले में कांग्रेस 1 सीट प्राप्त कर सकती है, बीजेपी 2 अन्य के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा विच्छी जिले में 5 सीट है, 5 में से 2 बीजेपी, 3 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है। यह थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है। इसके बाद आता है हमारा इंदौर जिले में 4 कांग्रेस, बीजेपी 3 और अन्य के खाते में 2 जाने की संभावना दिखाई दे रही है, 9 सीट कुल है। इसके बाद आता है हमारा देवारा जिला में 3 सीट कांग्रेस, 2 सीट बीजेपी, कुल सीट 5। इसके बाद आता है हमारा कटनी जिले में अनुमान लगाया गया कि 2 सीट कांग्रेस, 2 बीजेपी प्राप्त कर सकती है, क्योंकि यह 4 सीटों वाला जिला है। इसके बाद आता है हमारा उज्जैन जिले में 7 सीट है, 5 कांग्रेस, 1 बीजेपी और 1 अन्य खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। हम सिर्फ संभावनाएं जताई दे रहे हैं, पक्की गारंटी नहीं ले रहे हैं। जबलपुर जिले में 3-4 यानी 3 कांग्रेस, 4 बीजेपी, 1 अन्य खाते में जाने की संभावना है, 8 सीट कुल रहने की संभावना है। इसके बाद आता है हमारा सतपुर जिले में कांग्रेस 3 सीट प्राप्त कर सकती है, बीजेपी 3 सीट प्राप्त कर सकती है, अन्य के खाते में 0 है। इसके बाद आता है हमारा छिंदवाड़ा जिले में 4 कांग्रेस, 3 बीजेपी प्राप्त कर सकती है, अन्य के खाते में 0 है। इसके बाद आता है हमारा मुरैया जिले में 4 कांग्रेस, 1 बीएसपी, 1 बीजेपी और अन्य के खाते में 0 है। इसके बाद आता है हमारा सीहोर जिले में 4 सीट है, 4 में से 3 कांग्रेस और 1 बीजेपी प्राप्त करने की संभावना है और अन्य पार्टियां 0 पर सिमट कर रह जा सकती है। इसके बाद आता है हमारा बालघाट जिले में कांग्रेस 4, बीजेपी 2, अन्य के खाते में 0 आने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा भीड़ जिले के बाद रायसेन जिला। पहले बात करें भीड़ जिले में तो 5 सीटें, 2 कांग्रेस, 3 बीजेपी और इसके बाद आता है हमारा लास्ट जिला रायसेन जिले में कांग्रेस 1, बीएसपी 0 और बीजेपी 3 सीट प्राप्त कर सकती है। आप कमेंट में बताइए आपका कौन सा जिला है। हम उसी के मुताबिक आपकी सीटों और आपके राज्य का विधानसभा चुनाव के रिलेटेड न्यूज़ प्रदान करवाते रहेंगे। यह सर्वे 2023-24 विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का था। अन्य लोकसभा चुनाव और अन्य रिपोर्ट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट जरूर कर दे। जय हिंद, वंदे मातरम।